एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 26 तारीख की वीडियो और यहाँ पर ना ये शाम की वीडियो है। दोपहर मैं निकाल रही थी ऑयल जो कि कढ़ाई में था। मैंने दोपहर को इनकी सबकी डिमांड थी कि पकौड़े खाने हैं, गोभी और आलू के पकौड़े बने थे और बहुत सारा जो रिफाइंड था वो बचा हुआ था। रिफाइंड में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सरसों का ऑयल ना पूरे मतलब फैल जाता है, आँखों में जलन होने लगती है, तो खूब पकाना भी पड़ता है। इसलिए मेरे पता नहीं आवाज़ को क्या हो गया सुबह सुबह ही। तो यहाँ पर बस फिर मुझे बनानी थी गोभी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि 2 फूल मैंने यूज़ किए थे पकौड़ों के लिए और 2 फूल रखे हुए थे, तो फिर वो ख़राब हो जाते। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सब्जियां मैं फ्रिज में रखती ही नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों वहाँ पर रखना अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पर मैंने मैदा, सूजी, चने वगैरह ये सब रखती हूँ ताकि उसमें कीड़े ना जाएं। तो मुझे लगा कि चलो यही बना देती हूँ। और यहाँ पर बस अच्छे से मैंने गर्म पानी किया, उसमें गोभी मैंने ना थोड़ी सी गोभी खाई और इतनी कड़वी थी कि मुझे वहम हो गया कि इससे ना पूरी जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है। मतलब इतना जहरीलापन था गोभी में। फिर मैं गर्म पानी में गोभी ज़्यादातर गर्म पानी में ही वॉश करती हूँ और करनी भी चाहिए सभी को। तो यहाँ पर मैंने ऑयल है वो लिया है और अब इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। और अब मैं ये पूरे के पूरे मसाले एक ही बाउल में निकाल लूँगी ताकि मुझे इजी हो जाता है। तो बस फिर मैं ना वैसे जब भी मैं फ्राई सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं प्याज अदरक कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसे ही इजी लगती है कि फटाफट से बनाओ और बस डालो और बन जाती है। लेकिन जब ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो फिर मैं डर जाती हूँ कि अगर मैंने डायरेक्ट इसमें सब्जी ऐड की तो वो इतना गर्म होता है कि मेरे ऊपर ना जाए। तो मैं ना इस वजह से प्याज कट कर फिर ना इजी हो जाता है सब्जियों को डालना प्याज के बाद। तो यहाँ पर बस एक प्याज लिया है, उसको मैंने ऐसे ही काट लिया है। और ये भी मेरा कोई रीज़न नहीं होता है कि मुझे डालना है, मैं नहीं डालती हूँ। देखा होगा ज़्यादातर मैं नहीं डालती हूँ, बट बस यही कारण होता है कि डाल देती हूँ कि चलो ऑयल में ना सब्जियाँ डालना चाहिए। इतना गर्म ऑयल था, अगर एकदम से मैं पानी वाली सब्ज़ी इसमें डालती तो वो पूरा उछल जाता, वो मुझे नहीं चाहिए था। यहाँ पर बस अब मैं इसको ज़्यादा ब्राउन होने ही नहीं दूँगी और फिर मैं सीधा गोभी और आलू इसमें ऐड करूँगी। मैं ना जब भी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मैं आमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ। वो मेरा बहुत फेवरेट बन गया है और इस टाइम पर जो वो था वो नहीं था घर में, ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत यूज़ हो जाता है वो। जैसे चटनी वगैरह बनती है उसमें ज़रा सा डाल लिया। तो फिर चाट मसाला था मेरे पास, तो उसमें आमचूर रहता ही रहता है। हाँ, बस फिर मुझे लगा कि वो ऐड करके देखते हैं कि कैसी सब्ज़ी बनती है। और मैं बता नहीं सकती उससे जो टेस्ट आया इतना अच्छा, क्योंकि आमचूर में तो केला आम का ही रहता है, लेकिन चाट मसाला में ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसीलिए वो बहुत अच्छा बन गया थी। बहुत अच्छी सब्ज़ी थी, बच्चों को इनको बहुत अच्छी लगी थी। वीडियो मेरे क्या होते हैं ना, वीडियो मेरे बन जाते हैं, बट मुझे वीडियो का काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। ईशू को पूरा दिन गोदी में रखना पड़ता है और ये पूरे दिन में बस थोड़ा बहुत ही सोती है। अब ये रात के टाइम ही सो जाती है, तो इसलिए मेरा बहुत सारा जो काम है, ये वीडियो भी बना हुआ था, लेकिन फिर इसका काम करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे लगा कि चलो अब कर लेते हैं। और यहाँ पर बस फिर मैं मिक्स कर लेती हूँ सब्जियों को और फिर इसको ढककर छोड़ दूँगी। मैं एक बूंद भी पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ड्राई वाली सब्ज़ी चाहिए थी और जो कि बन भी गई थी। सब्जियों में अपना पानी होता है, उससे ही वो पक जाती हैं।
एक दिन मेरे साथ हुआ था कि मैंने ना लो टू मीडियम पर गैस की और छोड़ दी, और मैं 5 मिनट के बाद जब आई तो वो नीचे से पूरे आलू जो थे वो जल गए थे। तो मैं इसीलिए ना बिल्कुल लो पर रखती हूँ, आराम से भाप से वो बन जाएंगे। तो मुझे बहुत प्यास लगती है गर्मियों में, तो ना मुझे पानी चाहिए ही चाहिए। बेशक मुझे कोई बोल देना पानी और रोटी में क्या खाओगी, तो मुझे पानी चाहिए ही चाहिए। और ये देखिए इस तरह से सब्ज़ी मुझे पसंद है, जब वो तले पर चिपकने लगती है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये बन चुकी है, बस फिर मैं रोटियां बनाने की तैयारी करूँगी। तो आज जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन है 29 अप्रैल, और बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया था कि जब भी छुट्टी होगी ना, मैंने खासकर जैसी स्कूल जाती है तो उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ना भटूरे बनाकर दूंगी। और आज 29 अप्रैल है तो फिर मुझे लगा कि चलो भटूरे भी बनाएंगे। लेकिन ये उसके बाद की क्लिप है, ये 28 अप्रैल की क्लिप है। यहाँ पर सुबह सुबह मैं उठ गई थी 5:30 और जाग रही थी, तो बेड से तो मैं 7 बजे उठी, क्योंकि मुझे जाना था मेरी मम्मी के घर में जाना था मुझे। और पता नहीं जब मैं उठी तो मेरा मूड इतना ख़राब था, मुझे ना रोना आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। होता है ना कभी कभी मन अपने बस में नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर बहुत परेशान थी। उठने का रीज़न ये था, इशू इस टाइम पर सो गई थी। मुझे था कि मैं जा तो रही हूँ, मैं शाम के टाइम आऊँगी, मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, मुझे वो भी लेनी थी, मुझे इशू का भी कुछ सामान लेना था। तो नहीं हो पाता है। मैं अगर कोई बोले कि मैं डेली मैं नहीं जा पाती हूँ, कहीं भी नहीं जा पाती हूँ, तो यहाँ पर ना मुझे था कि मैं बच्चों को खाने का इंतज़ाम कर लूँ, मैं चावल बनाकर जाऊँ। चावल जब मैंने देखा तो वो भी 1 गिलास इनके लिए ठीक थे, क्योंकि खुले चावल हम लोग लेकर आते हैं और वो काफ़ी अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर मेरी बहन मुझे मैसेज कर रही थी कि तुम कब आओगी, तो मैं उसको पिक क्लिक करके भेज के मैं बच्चों के लिए खाना मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। क्योंकि एक दिन मैंने इसको बोला कि मैं 7-8 बजे घर पर आ जाऊंगी, लेकिन मैं तो उठी 11 बजे, तो इसलिए मैं हंस रही थी कि आज तो मैं बहुत जल्दी उठी हुई हूँ तो मैं आ जाऊंगी। बट ऐसा नहीं हुआ, मैं जा ही नहीं पाई, क्योंकि एकदम से मेरी बॉडी कांपने लगी और मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी। क्योंकि जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि मेरा मूड यहाँ पर पता नहीं उठते सारी, कभी मुझे रोना आ रहा था, कभी मुझे चिड़चिड़ाहट आ रही थी, कभी मुझे गुस्सा आ रहा था। तो बस फिर मैं अपने आप चुप करके अपना जो काम है वो ना करती रहती हूँ। खुद के सवाल खुद के आंसर रहते हैं। यहाँ पर मैंने ना ये आलू को कट करके रखा था, क्योंकि मुझे था कि आलू से ना जो चावल है वो काफ़ी टेस्टी बन जाएंगे। सर्दियों में तो मटर ऐड हो जाते हैं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी को मटर नहीं पसंद, तो आलू वो खा लेती है। और आलू और चावल और दही फ्रिज में रखी हुई थी। मैं उनको बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, मैं शाम में आ जाऊँगी। तो मम्मी तो घर पर ही होते हैं, जब उनका कहीं जाना होता है तो मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ फिर तो मैं। लेकिन मैंने ना इशू के बहुत सारे कपड़े हैं जो स्टिच करके वहाँ पर रखे हुए हैं, मुझे खासकर वो लेने के लिए जाना है, तो मैं नहीं जा पाई थी। और ये है 29 अप्रैल की वीडियो, मतलब आज की, जिस दिन मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो ईशू यहाँ पर मेरे साथ सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि चलो मैं वीडियो का काम भी कर लेती हूँ जितना भी बना हुआ है। यहाँ पर मुझे भटूरे का आटा लगाना था, क्योंकि मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ना, कल छुट्टी है, पक्का मैं आपको ना छोले भटूरे बनाकर ही दूँगी। हुआ ये कि छोले जब मैंने देखा, वो एक दिन मैंने बना लिए थे, मैं ज़्यादा हम लेकर नहीं आते हैं क्योंकि फिर वो कम बनते हैं, क्योंकि कोई इनको पसंद नहीं है, तो उसके साथ रोटी अच्छी भी नहीं लगती है। पूड़ियाँ पसंद है, पूड़ियाँ डेली नहीं खानी चाहिए, कभी कभी चल जाता है। हम नहीं खाते हैं क्योंकि तला भुना हुआ ना खुद को ही प्रॉब्लम होती है, तो चने इनको पसंद नहीं है रोटी के साथ, और इसीलिए फिर हम बहुत कम लेकर आते हैं। तो वो नहीं थे,
तो अब मटर वगैरह का ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिया मैदा, फ्रिज से निकाला, इतना ठंडा ठंडा लग रहा था। फिर मैंने मीठा सोडा ऐड किया और फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी, और दही भी बहुत ठंडी थी। तो मेरे पास यही टाइम था कि मैं फटाफट से ना आटा लगा दूँ, क्योंकि मेरी बेटी के पास थी ईशु, वो उसको खिला रही थी। मैंने कहा बस मैं 5 मिनट में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने दही ली, दही ठंडी थी, दही में मैंने पानी ऐड किया था और बिल्कुल लूज़ आटा लगा कर रखा हुआ था। उसके भटूरे ही अच्छे बनते हैं। मैंने एक बार टाइट डो लगा कर रखा, उसके भटूरे अच्छे नहीं बने, वो हार्ड बन गए थे। तो पहले तो मैं तवे वाले बनाती हूँ, जिसका मैंने वीडियो भी बना कर रखा हुआ था, लेकिन इस दिन मैं बनाऊँगी फ्राई वाले। और वो मेरा बहुत मन कर रहा था कल से कि वो बनाते हैं। हालांकि मेरी तबीयत, मेरा मूड अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन काम करना पड़ता है अगर तबीयत ठीक हो ना हो। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।